नमस्कार, मैं आचार्य मंजू गोयल। आज हम बात करते हैं कि यदि हम कोई नया फ्लैट लेने जा रहे हैं तो हमें किन चीजों का खासकर ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे फ्लैट के जो चारों मुख्य कोने होते हैं, यानी कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, इनमें किसी भी तरीके से कोई मेजर कट ना हो, यानी कि ये दिशाएं हमारे घर में पूरी होनी चाहिए। यदि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान कोण हमारे घर से कट हो जाता है, यानी कि उसका मेजर पार्ट घर में आ ही नहीं पाता, तो ये दिशा हमारे ब्रेन को गवर्न करती है, हमारे आइडियाज को गवर्न करती है। तो हमारे जो भी आइडियाज होंगे वो कट होने स्टार्ट हो जाएंगे, हमें नए कामों के लिए नए आइडियाज नहीं आ पाएंगे। इसी तरीके से यदि साउथ ईस्ट में किसी तरीके का कट आ जाता है तो ये दिशा हमारे कैश फ्लो, हमें किसी तरीके से कैश क्रंचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं उनकी हेल्थ को भी गवर्न करती है। यदि इस दिशा में कट आ जाता है या और भी किसी तरीके का दोष आ जाता है तो उनकी हेल्थ की हैम्पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण कोना यानी कि साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, यदि आप कोई ऐसा फ्लैट पसंद कर लेते हैं जिसमें साउथ वेस्ट कट होता है तो इससे क्या होगा, ये दिशा होती है हमारे पितरों की दिशा, हमारी स्टेबिलिटी की दिशा। ये स्टेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, हमारे रिश्तों की स्टेबिलिटी हो सकती है, हमारे फाइनेंस की स्टेबिलिटी हो सकती है। यदि इस दिशा में कट आ जाता है तो ये मान के चलिए कि हमारी स्टेबिलिटी ही कट हो जाएगी। हमारी जिंदगी क्या ये नींव मानी जाती है, क्योंकि अगर नींव ही हिल जाती है या उसमें किसी तरीके का कट हो जाता है तो वो पेड़ फलित नहीं हो सकता। इसी तरीके से साउथ वेस्ट का कट भी बहुत ही बुरा माना जाता है। सबसे लास्ट में वायव्य कोण यानी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अगर इस दिशा में किसी तरीके से कट आ जाता है तो ये दिशा सपोर्ट की मानी जाती है। लोगों से जो हम सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं या लोग हमसे जो सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं या बैंक से भी हमें किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, तो वो अगर इस दिशा में कट आने से हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसीलिए हमें कोई भी नया फ्लैट लेते हुए इस चीज का मेजर ध्यान रखना होता है कि इन चारों मुख्य दिशाओं में किसी भी तरीके से कोई मेजर कट नहीं होना चाहिए। नमस्कार।